अब इंटीग्रेशन का नेक्स्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पे जो है ना, वो रिजल्ट ही लिखा हुआ है। ये रिजल्ट कैसा है अभी थोड़ी देर में डिराइव कर लेंगे इसको। तो रिजल्ट को देखें, है ना, ये मेथड जो है वो तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास में e टू द पावर x हो। जो फंक्शन हमको इंटीग्रेट करना है उसमें e टू द पावर x आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या, कि e टू द पावर x के साथ में जो भी फंक्शन है वो दो फंक्शंस का एडिशन हो, जिसमें एक तो fx हो और एक उसका डिफरेंशियल हो, है ना। ऑब्वियसली इतना क्लियर कट रूप में तो कहीं पे मिलेगा नहीं, पर जिन भी केसेस में आपको इंटीग्रल में e टू द पावर x दिखे, है ना, तो पहली चीज तो दिमाग में आनी चाहिए कि उसके साथ में जो भी टर्म है उसको अपन इस तरह से दो पार्ट में तोड़ सकते हैं क्या, है ना, जिसमें एक तो फंक्शन बन जाए और एक उस फंक्शन का डिफरेंशियल बन जाए। क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर x एफ एक्स, है ना। इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो सीधा e टू द पावर x और ये वाला जो पोर्शन हमने आइसोलेट किया है, ये वाला पोर्शन, है ना, वो e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना। यही इसका इंटीग्रल हो गया। ठीक, तो अब ये भी देख लेते हैं, है ना, ये आया कैसे। तो इंटीग्रल e टू द पावर x एफ एक्स डी एक्स, है ना, सपोज ये है, ये हमको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें देखें, है ना, जो हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है फर्स्ट फंक्शन चूज करने का, उसमें एक्सपोनेंशियल तो बिल्कुल लास्ट में ही आता है। तो उसी तरह से इसको लिख भी लेते हैं अपन, एफ एक्स ई टू द पावर एक्स, है ना। ई टू द पावर एक्स को अपन ने सेकंड फंक्शन ले लिया, ये f2 हो गया और ये f1 हो गया। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, है ना, ये हो जाएगा। और ये जो है वो किसके बराबर है, एफ एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, है ना, इसके बराबर है। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अपन इस तरफ ले जाएं, है ना, तो यही आ जाएगा, दिख रहा है, यही आ जाएगा। तो इसको ऐड कर देते हैं, है ना, तो क्या आ जाता है, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो गया, एफ एक्स ई टू द पावर एक्स, है ना, ये एक्सप्रेशन प्लस सी। ठीक, अच्छा, इसमें एक माइनर वेरिएशन और है ना, उसको भी आप नोट कर लें, इसी में कर देते हैं ना, जो चेंजेस है ना मैं इसी में नोट कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे आपको। यदि e टू द पावर के एक्स है, ठीक, e टू द पावर के एक्स है, तो ये भी e टू द पावर के एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, e टू द पावर के एक्स अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, है ना, अगेन यहाँ पे के हो गया और ये किसके बराबर है, एफ एक्स ई टू द पावर के एक्स के बराबर। तो इसको थ्रू आउट के से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, बेसिकली जो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसमें के मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी केस में तो नीचे के है ना, तो के बस केवल एलिमिनेट होगा, तो के जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो आपका, है ना, वो माइनर वेरिएशन के साथ में जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, ये ई टू द पावर के एक्स के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वो किसके बराबर होगा, एफ एक्स ई टू द पावर के एक्स के बराबर। ठीक, तो इसको भी नोट कर लें आप। तो अब एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल करते हैं, है ना, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, है ना, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, है ना। ये तो फिर भी सिंपल केस है कि अपने को, है ना, थोड़ा पहचान करके ये ई टू द पावर एक्स के साथ वाला जो एक्सप्रेशन है इसको दो पार्ट में तोड़ना है, जिसमें एक एफ एक्स हो और एक एफ डैश एक्स हो। तो इसको यदि अपन तोड़ देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा। और इसमें आप देखें एफ एक्स यदि वन बाय एक्स है तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो गया, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वो कंडीशन फुलफिल कर रही है अपनी, तो इसका इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स जो क्या है वन बाय एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर, है ना, सीधा निकल गया इंटीग्रल। यहाँ पे मैं एक्चुअली इसको लिख भी लेता हूँ, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका इंटीग्रल। सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में देखें, अपने पास में ई टू द पावर एक्स तो नहीं है, पर अपने पास में है ये एल एन एक्स है,
है ना, और ln x जो है वो e टू द पावर x से है ना काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है ना, ये तो मालूम है अपने को। तो इसको आप नोट करें, जैसे अल्फ़ा इसको यदि हम ln x मान लें, तो x जो है वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि e टू द पावर x हमको इंट्रोड्यूस करना था, तो ये e टू द पावर अल्फ़ा इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डी अल्फ़ा है ना, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन x है ना, ये आ जाएगा। तो dx जो है वो क्या हो गया, x इंटू डी अल्फ़ा, और x जो है e टू द पावर अल्फ़ा है, तो e टू द पावर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ठीक। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में है ना अल्फ़ा की वैल्यू और dx की वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, इंटीग्रल है ना dx क्या है, e टू द पावर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, तो e टू द पावर अल्फ़ा पहले लिख लेते हैं, e टू द पावर अल्फ़ा, और हमारे पास में ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, tan ln x क्या है, अल्फ़ा प्लस सेक स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक, और डी अल्फ़ा है ना, e टू द पावर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, ये अपन ने यहाँ से डाल दिया dx की जगह। तो ये आप देख ही सकते हैं, यदि fx जो है यदि tan अल्फ़ा है, तो मतलब f अल्फ़ा सॉरी, यदि f अल्फ़ा जो है tan अल्फ़ा है, तो f डैश अल्फ़ा है ना, ये क्या होता है, ये सेक स्क्वायर अल्फ़ा होता है, ये तो अपने को मालूम, ठीक। तो इसका इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, e टू द पावर अल्फ़ा fx है ना, e टू द पावर अल्फ़ा tan अल्फ़ा हो गया है ना, प्लस c, अल्फ़ा की वैल्यू अपन डाल दें, तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर ln x tan ln x है ना, प्लस c, और e टू द पावर ln x है ना, ये क्या होता है, x के बराबर होता है ना, x जो है यदि e टू द पावर ln x को अपन k मान लें, तो ln k जो है वो क्या हो जाएगा, ln x इंटू ln e, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये तो 1 हो गया, तो k जो है वो x के बराबर हो गया, तो e टू द पावर ln x को अपन x लिख सकते हैं, x tan ln x है ना, प्लस c, तो ये आपका आंसर